Today our topic is arithmetic progression. In short form it is AP. देखो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में किया हुआ है, थोड़ा इसको दोबारा समझते हैं. प्रोग्रेशन मीन्स numerical value either increasing or decreasing constantly, and arithmetic progression means that is each term is obtained by adding a constant number या fixed value to the previous term. ओके जैसे हमारे पास क्या है कि 2 है, इसमें फिक्स नंबर ऐड करो, मान लो 2 ऐड करेंगे, दैट इज़ 4 6 8 10. ठीक है, इसमें क्या करें देखो नोट करो कि इसमें अगर हम +2 करेंगे 4 आ जाएगा, +2 करेंगे 6 आ जाएगा, +2 करो कितना यहाँ पर 8 आ गया, 10 आ गया. ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ए सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस बिटवीन द कंजक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट. देखो अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, हम 4 - 2 क्या आ रहा है, कंजक्टिव टर्म्स हमारे पास है 2 आ गया. ठीक है, इसका डिफरेंस निकालो क्या आएगा, 6 - 4 2 आ गया, 8 - 6 ऐसे ही बोल सकते हैं हम. ठीक है, 10 - 8. सो हमारे पास क्या है डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंजक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट, दैट इज एपी. ठीक है, तो हमारे पास देखो क्लियर हो गया व्हाट इज एपी. और हमारे पास आ सकता है जैसे मान लो 4 7 10. ठीक है, 13. 7 - 4 इज 3, 10 - 7 इज 3, 13 - 10 is 3. Difference is constant, so it is AP. This sequence is AP. Okay. उसके बाद देखो हमारे पास है कि अगर हमने जनरल टर्म निकालनी है AP की, तो उसका हमने फॉर्मूला कैसे बनाना देखो नोट करो कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म मान लो T1 A मान लो. ठीक है, तो फिक्स नंबर हमारा क्या मानेंगे, फिक्स नंबर जो हमने इसमें ऐड करना है डेट इज़ डी मान लो, डी. ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, ए में डी ऐड कर लो, राइट. उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकाली हमने, देखो ए + डी. पहले हमारे पास ए है, इसमें डी ऐड किया, ए + डी बन गया. नेक्स्ट टर्म कैसे निकालनी, इसमें फिर डी ऐड कर लो, कितना आ गया 2D. यहाँ पर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ गई ए प्लस क्या आ गई 2D. फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, इसमें डी ऐड कर लो, क्या बन जाएगा ए प्लस 3D. नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस 3D. ठीक है, अगर मैंने कोई एन टर्म निकालनी दैट इज जनरल टर्म. ठीक है, फॉर्मूला में पता है, लेकिन इसको ड्राइव कैसे करना है वो कर रहे हैं हम. ठीक है, इसको ए को लिख सकते हैं हम. देखो हमारे पास क्या है, अगर ए को हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए को ये हमारे पास बन गया ए प्लस, यहाँ पर डी कोई नहीं है 0D. ठीक है, राइट. जैसे ए प्लस क्या बन गया यहाँ पर 1 लगा लो, ठीक है 1D. ए प्लस क्या बन गया 2D. ए प्लस क्या बन गया 3D. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास. ओके, उसके बाद देखो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं a + 1 - 1. ठीक है, 1 - 1 इज 0. ठीक है, ऐसे ही a प्लस क्या लिखेंगे, इसको हम 1 को लिखेंगे 2 - 1. ऐसे ही 2 को लिखेंगे हम 3 - 1. ऐसे हम 3 को लिखेंगे हम 4 - 1. ठीक है, तो हमारे पास देखो जो एन टर्म है यहाँ पर, देखो नोट करो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास देखो ए सब में आ रहा है, ए आ गया. ठीक है, मतलब Tn, दिस इज Tn. -1 सब में आ रहा है. ठीक है, डी भी सब में आ रहा है. देखो
ये तो सब में आ रहा, ठीक है, राइट। ए भी आ रहा है, देखो -1 भी आ रहा है हमारे पास, डी भी आ रहा है। देखो नोट करो, ये चेंज हो रहा है, 1 आ रहा है। 1 कैसे आया? अगर डी 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। अगर सेकंड टर्म है तो 2 आ गया, थर्ड टर्म है तो 3 आ गया, फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर 4 आ गया। देखो अगर अपने एन टर्म निकालें, यहाँ पर क्या आएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया एन टर्म, दैट इज जनरल टर्म। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। देखो हमारे पास अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 100 टर्म निकालनी है, 1000 टर्म निकालनी है, ठीक है, 3000 टर्म निकालनी है या 10,000 टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है, दैट इज एन टर्म। ओके, मैं रब कर रहा बाकी में, क्लियर है? उसके बाद देखेंगे हम हाउ टू फाइंड अ सम का फॉर्मूला बनाएंगे हम इसके बाद, ठीक है। नाउ सम ऑफ एपी, देखो इस फॉर्मूले से करने से पहले हमें एक एपी की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। मान लो ये फाइनाइट एपी है, मीन फिक्स है यहाँ पर 12, उससे आगे टर्म एपी नहीं है। अगर ऐसे लगे हो हमारे पास होता है इनफाइनाइट एपी, दिस इज द फाइनाइट एपी। फाइनाइट मीन्स यहाँ पर आके रुक गई है, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास क्या है कि अगर मान लो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4, T5 एंड T6, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगर फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे लास्ट टर्म के साथ, ये फाइनाइट है मीन्स इसे लास्ट टर्म T1 प्लस T6, 2 प्लस 12 कितना आ गया? 14 आ गया। सेकंड देखो T1 और T6, फिर T2 और सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट, यहाँ से सेकंड टर्म हो गई, सेकंड लास्ट कौन सी आएगी? T5, मीन T2 और T5 कितना आ गया? 4 प्लस 10 कितना आ गया? 14 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट, थर्ड टर्म होगी 1 2 3, थर्ड लास्ट इज 1 2 3, यहाँ 4, ठीक है, T4 यह आ गया 6 प्लस 8 कितना यहाँ पर आ गया? 14। दिस मीन इसका सम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे ही हमारे पास मान लो कि अगर 100 टर्म्स हैं, T1, T2, T3, T यहाँ पर कितना आ गया? मान लो 98, 99, ठीक है। इसमें पता क्या होगा हमारे पास? ये फाइनाइट एपी है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या आएगा? T1 प्लस T100 इक्वल टू आएगा T2 और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट कौन सी? T99, ठीक है। ऐसी T3 और इक्वल टू, इसका सम इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और T3 और T98, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आएगा फिर? अगर T4 आएगा तो क्या आएगा? T4 प्लस T97, ठीक है। ऐसे हमारा सम क्या सबका सेम है। ये प्रॉपर्टी थोड़ा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो हम करते हैं अब फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ एपी, ठीक है। इसको मैं अब कर रहा हूँ, राइट। जैसे हमारे पास कोई फाइनाइट एपी है, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, उसका हमने सम निकालना है, दैट इज एस एन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू एन टर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो एस एन ये बनेगा, ए रहेगा, ए, ठीक है। मान लो स्टैंडर्ड एपी ए, ये कितनी आएगी? ए प्लस डी, 2 से कम होएगा यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस कितना हमारे पास आएगा? 3 से कम 2 आ गया, 2D स्टैंडर्ड एपी, ठीक है। ए प्लस क्या आ गया? एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, एन टर्म जो हमने ड्राइव किया, ठीक है। ऐसे करो, ये फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन,
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको उल्टा कर दो इसको, मतलब जो लास्ट टर्म पहले आ जाएगी मीन्स ए प्लस क्या आ गई, इससे पहले एक और टर्म लिख लो टी एन माइनस वन, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बनेगी ए प्लस, नोट करो अगर एन है तो एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। देखो 3 का 2 आ रहा है यहाँ पर, देखो एन माइनस वन का एन माइनस 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हमारे पास होगा, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। ओके, एक और लिख लो, कोई बार नहीं, इससे इसके बाद क्या लिखवाएगा, ए प्लस जैसे एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है, फिर आएगा एन माइनस थ्री आएगा, ठीक है। ओके, एंड हमारे पास क्या है, एन में क्या आएगा, जो हमारे फर्स्ट थी हमारे पास वो लास्ट में आ गई, ठीक है, दैट इज़ ए, राइट। सेकंड वाली सेकंड लास्ट में आ जाएगी, ये ए यहाँ पर आ गई, सेकंड वाली सेकंड लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। उल्टा कर दी ना, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। हमने करा क्या है, लास्ट वाली यहाँ पर आ गई, सेकंड लास्ट यहाँ पर आ गई, थर्ड लास्ट यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये लास्ट वाली इधर आ गई, सेकंड लास्ट आ गई, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गई, सेकंड क्वेश्चन आ गई, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे इसको। नोट करो ये बन गया एस एन और एस एन बन गया यहाँ पर 2SN, राइट। इनको ऐड कर दिया मैंने। देखो नोट करो इसमें ए और कितना यहाँ पर हो गया, देखो 2A, इनको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए है, ए 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो ए और ए कितना हो गया 2A, देखो इसमें ऐड करेंगे, देखो 1 है यहाँ पर, हमारे पास क्या बन जाएगा 1D, ठीक है, प्लस एन माइनस टू, ये तो 2A हो गया ना हमारे पास, मतलब 1 प्लस एन माइनस टू, डी तो कॉमन है हमारे पास। नोट करो क्या बन गया यहाँ पर एन माइनस वन, सेम वही आएगा एन माइनस वन, ठीक है। चेक कर लो अपने आप, इसको ऐड कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर कितना आया देखो 2A, यहाँ पर 2 है, एन माइनस थ्री, डी बाहर आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया एन माइनस वन आएगा, ये भी कितना आएगा सेम, देखो सेम आएगा एन माइनस वन, ठीक है, राइट। ऐसे यहाँ पर देखो ये ऐड करेंगे क्या आएगा 2A आएगा यहाँ पर, इसको ऐड करेंगे ना 2A एन माइनस टू और ये 1, डी कॉमन निकाला करो ना, ये भी एन माइनस वन आएगा, क्या आएगा एन माइनस वन। यहाँ देखो 2A एन माइनस वन, तो यहाँ पर डी तो है ही नहीं, एन माइनस वन ही आएगा फिर, ठीक है। देखो वैसे भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे सम इज सेम, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द सेकंड लास्ट टर्म, ऐड किया आंसर इज सेम जो पहले आएगा। थर्ड टर्म, दिस इज द थर्ड लास्ट, आंसर इज सेम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने तभी बताई थी कि यहाँ कि अगर 4 टर्म स्टार्टिंग से लेंगे एंड 4 टर्म फ्रॉम द लास्ट, सम क्या है सबका सेम है, देखो सबका सम क्या है सेम आ रहा है, राइट। दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सम इज सेम, ठीक है, क्लियर है। नाउ देखो हमारे पास क्या है कि ये देखो आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये आ रहा है टोटल n टाइम्स है, क्या आ रहा है ये n टाइम्स, ये n टर्म देखो 1 2 3, ये n टर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड n माइनस वन, ये n, टोटल हमारे पास क्या है n टर्म्स। अगर मान लो हमारे पास 2 आता है हमारे पास 3 टाइम, 2 इंटू थ्री इज 6, ठीक है। लगे पता, अगर 2 आता है हमारे पास n टाइम्स, ये था 2 इंटू n, ठीक है। इसलिए ये n टाइम आ रहा है तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। हमारे पास ये आ रहा है n टाइम्स, n इंटू इसको देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम n टाइम्स, इसको लेंगे n टाइम्स, ठीक है। सारे सेम ही हैं, n टाइम्स आ गया 2SN, 2SN, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया देखो SN का n/2, 2 इधर आ गया देखो,
NO2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ SN, ठीक है। ओके, SN इक्वल टू NO2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि अगर हमने, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला SN का। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास SN का, लास्ट टर्म डी हो, ठीक है। दो कैसे बनाना हमने देखो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज NO2 2A प्लस, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया SN का, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो हमें पता है कि व्हाट इज AN, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको L बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे SN इक्वल टू N/2, इसको करो A प्लस A कर लो, 2A को ब्रेक कर लो, A प्लस A, क्या किया मैंने, A को ब्रेक कर लिया, 2A को, A प्लस A, N/2 A प्लस, देखो ये बन गया हमारे पास, ऐसे रखो इसको, राइट। दिस मीन्स SN इक्वल टू N/2 A प्लस, क्या नाम इसका, AN, ठीक है। A प्लस क्या बन गया, AN, ठीक है। या फिर N/2 A प्लस, लास्ट टर्म का नाम क्या रखा मैंने, L, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक और बन गया, इफ लास्ट टर्म इज गिवन दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला ये वाला बन गया हमारे पास, एक ये वाला बन गया, ठीक है। और ये हमने पहले ड्राइव किया था। तो हमने सिर्फ देखो 3 फॉर्मूला यूज़ करने हैं फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ओके, ध्यान से इसको नोट करो और इस बात को समझो कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ना क्वेश्चंस आर वेरी इजी, एक्सरसाइज 9.2 NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, पहले आएगा यहाँ पर 1, और नंबर्स, ठीक है। फिर आएगा 3 5 7, ठीक है, अप टू यहाँ पर क्या आएगा 2001, राइट। तो हमने इसका सम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसमें n, हमारे पास क्या है, a इज गिवन, व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म इज 1, देखो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज AN, ठीक है। इसको L भी बोलते हैं हम। पहले निकालेंगे n, निकालेंगे इसमें हम, d कितना आ गया देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, 2 आ गया, एंड AN इज लास्ट टर्म इज गिवन 2001, एंड फॉर्मूला इज, AN का फॉर्मूला क्या देखो यहाँ पर क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। व्हाट इज A, 1, D कितना 2, राइट, n माइनस 1 इंटू 2, 1 उधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास 2000, ठीक है, अपन 2 आ गया, ठीक है। कटिंग करो इसकी, ये कट गया मेरे पास 1000 पे, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल टू, n इज 1000 प्लस 1, n आ गया 1001, ठीक है। Now last term is given, now this formula SN equal to NO2 A plus L, N is 1001 and A is first term कितनी 1 and last term is 2001, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास 2002, कटिंग करेंगे इसकी, ये आ गया 1001 इंटू 1001, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। जीरो जीरो, ठीक है, जीरो आ जाएगा, 1001, 1002 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 1002 001, दिस इज SN, सम ऑफ 1001 टर्म्स, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वन, ओके। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2 NCERT क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो फिर यहाँ पर क्या है कि बिटवीन बोला उसने, ठीक है, दिस मीन ना तो 100 को हम काउंट करेंगे ना हम 1000 को काउंट करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा देखो, 100 यहाँ पर आ गया, 1000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बीच में टर्म आएगी, उसका हमने सम निकालना जो मल्टीपल ऑफ क्या है 5। नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो हमारे पास क्या आएगा, 100 से ऊपर जो मल्टीपल ऑफ 5 है, डैट इज़ 105, फिर 110, 115, लास्ट में आएगा 995, ठीक है। सिर्फ इसका सम निकाला हमने, बिटवीन बोला उसने, ना 100 को हम काउंट करेंगे ना हम 1000 को काउंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है डैट इज ए, इसी लास्ट टर्म डैट इज AN, इसको हम L भी बोलते हैं, ठीक है। और D हमारे पास क्या है, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डैट इज 5, ओके। ये हमारे पास आ गया D। पहले निकालेंगे हम, देखो फॉर्मूला ये लगाएंगे, इसमें अगर लास्ट टर्म है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन इजी ये वाला रहेगा अगर लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। SN इक्वल NO2 A + L, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहले हमारे पास जो AN गिवन है वहाँ से N निकालेंगे हम, 995, फॉर्मूला AN इज A + N - 1 इंटू D, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास जो A है डैट इज़ 105, N हमें पता नहीं, D इज़ 5, 995, N - 1 5, 995 - 105, इसको माइनस के 0 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। N - 1 इक्वल टू 890/5, 5 इधर आ गया, ठीक है। कटिंग करो इसकी, क्या बनेगा देखो, 1 आ गया, पहले 7 आ गया, फिर हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। 178, N इज़ 178 + 1 आ गया, N इज़ 179, ठीक है। N हमारे पास आ गया, और देखो हमारे पास लास्ट में पता है, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, SN इक्वल टू NO2 A + L, what is N is 179 and N is 179/2, first term is 105, लास्ट टर्म इज 995, ठीक है। 179 प्लस कर लो कितना आया, 0 0, दैट इज 1100, ठीक है। कटिंग करो इसकी, क्या बनेगा हमारे पास, ये कट गया देखो 1550, ये आ गया 179 इंटू 550, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, 179
इसको मल्टीप्लाई करो 17955, ठीक है। कितना आ गया 98, ये बन गया 984507 में लगा लो, ठीक है। दिस इज द S179, ठीक है। दिस इज आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके 98450, राइट। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। देखो हमारे पास क्या है, सम इज गिवन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड n, वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे पास जो a है दैट इज -6, d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -11/2, फर्स्ट टर्म इज -6 -11/2, माइनस मैंने प्लस हो गया, 2 एलसीएम 12, d इज 1/2, ठीक है। d कितना यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक है। उसके बाद सम इज गिवन -25, क्या करेंगे देखो, इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो n/2 2a + n-1 d, ठीक है। बिकॉज लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। क्लियर आपको ये। उसके बाद देखो n पता नहीं हमें, a n पता नहीं हमें, ठीक है। a व्हाट इज a, हमारे पास जो a है देखो क्या है, चेक करो a क्या है, इट इज -6 एंड d इज 1/2, ठीक है। d इज 1/2, a और d की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से n निकालेंगे, ठीक है। ऐसे करते 2 उधर भेज दो, जो हमारे जो 2 है ना यहाँ पर, इसको इधर भेज दो, ठीक है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कितना हो गया n - 12, ठीक है। यहाँ पर आएगा n - 1/2 आएगा, राइट। n 2 इधर आ गया, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया, -24 + n-1, ठीक है। या कितना आ गया -50, ये 2 इधर भेज दो, n ये का n, इनको प्लस कर लो, -24 - 1 कितना आ गया -25, n - 25 अपॉन 2 उधर भेज दो पहले, ठीक है। ये 2 उधर भेज दें हम, क्या आएगा -15 × 2 n² 25n = -100, ठीक है। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 100 इधर आ गया हमारे पास, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से n निकालेंगे, n² -25n + 100, मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस करने पर 25, दैट इज 20n - 5n + 100, ठीक है। n कॉमन n - 20, 5 कॉमन n - 20, n - 20 n - 5 = 0, ये भी 0 बन गया हमारे पास, ये भी 0 बन गया। n इज़ 20 और n इज़ 5, ठीक है। 2 आंसर आ गए मेरे पास, 20 और 5, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर, ओके। n20 and n5, वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 6,
सेम क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, मीन्स हमें n नहीं पता, ठीक है। AP दिस वन सम इज 116 फाइंड लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहले हमें n निकालना पड़ेगा। AP इज 25 22 19, ठीक है। हमारे पास जो A है डेट इज 25 फर्स्ट टर्म, राइट। एंड D इज, D कितना यहाँ पर आएगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D कितना आ गया -3, ओके। दिस इज D एंड दिस इज A, ओके। एंड हमें दिया है, सम दिया हुआ है, डेट इज सम इज 116, फॉर्मूला ये वाला, बिकॉज लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। एंड नंबर 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116, n अपॉन 2 व्हाट इज A एंड वी हैव टू फाइंड D, हमें पता है इट इज 116, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू A इज 25 and value D is -3, ठीक है। दिस इज 25 -3, ओके। ये बन गया हमारे पास, 2 उधर भेज दो, 25 2 इज 50, ठीक है। 25 और -3, ओके। 50 यहाँ पर आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो -3 को n के साथ, -3 को -1 के साथ, ठीक है। क्या बना देखो, दिस इज -3n -3, 2 उधर भेज दो, 116 इंटू यहाँ पर कितना 2 आ गया, ठीक है। n 50, इसको ऐड कर लो, 53 -3n, ये कितना आ गया 12 3 2 3 2, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, 53n माइनस 3n स्क्वायर 2 3 2, ठीक है। सारे उधर भेज दो, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 2 3 2, ठीक है। 0 इधर लगाओ या उधर लगाओ, एक ही बात है। 3n स्क्वायर 53n प्लस 2 3 2 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, राइट। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 3n स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 2 को 3 के साथ कितना 6 आ गया, 9 आ गया, 6 9 6, ठीक है। इसके बनाते हैं फैक्टर्स, राइट। वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वैसे 3 से क्या कितना 2 3 2 आएगा, 2 3 2, 2 पे क्या कितना यहाँ पर आया 1 1 6, ठीक है। फिर 2 पे क्या कितना आया 5 8, ठीक है। यह 2 पे क्या 29 29, ठीक है। हमारे फैक्टर बन गए 29 बन गया एक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 to the 4 to the 8 24, ठीक है। चेक करो 29 माइनस 29 और -24 क्या बनेगा -53, और इनको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 2 3 अपना 6 9 6 बनेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6 9 6, और इनको प्लस करें क्या बनेगा -53, ओके। 2 फैक्टर बन गए हमारे पास, 3n स्क्वायर 29n 3n स्क्वायर 29n माइनस 24n, ठीक है, प्लस 2 3 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या रखवा रहा है, n कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3n माइनस 29
यहाँ से कॉमन आएगा, देखो -8, 3n - 29, राइट, वेरी इजी, कॉमन इज 3n - 29, n 1 8 इक्वल टू 0। देखो n हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 3n इक्वल 29, n इज 29/3। नोट करो यहाँ पर आया है इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारे पास जो टर्म होती है डैट इज़ इन द नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास n यहाँ पर 8 आ गया, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, n यहाँ पर 8 आ गया, ये ठीक है। इससे लास्ट टर्म, उसने बोला फाइंड लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म निकालनी भी हमने, इसकी लास्ट टर्म कौन सी है, 8, ठीक है। हमने निकाला T8 निकालना हमने, क्या निकालेंगे, T8। फॉर्मूला आपको पता ही है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। हमने क्या निकालना है, T या T8 या A8 एक ही बात है, ठीक है, T लगा लो, कोई टेंशन नहीं। T8 8 टर्म निकाली हमने, फर्स्ट टर्म इज 25, n इज 8 एंड डी हमारा कितना था, -3, है ना, -3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 7 आ गया यहाँ पर -3, 25 - 21, ये कितना आ गया, 25 - 21 दैट इज 4 आ गया ना हमारे पास, दिस इज द 8 टर्म, राइट, दिस इज द T8 दैट इज लास्ट टर्म, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। T8 इक्वल टू 4, वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose k टर्म इज गिवन 5k + 1। देखो हमारे पास जो k टर्म गिवन है, वहाँ से पहले बनाएंगे हम AP, ठीक है। पहले हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, राइट, k टर्म इज गिवन 5k + 1, ऐसे करेंगे, पहले हम k1 पुट करेंगे, 1, दिस इज 5 + 1, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। सेकेंड टर्म इज, अब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम, ठीक है, 11 आ गया, फिर k की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, ये कितना गया, 16, ठीक है। हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 6, सेकेंड टर्म इज 11 देन 16, ओके। ना दिस इज AP, हमने निकालना है, सम निकालना हमने, सम टू n टर्म्स, नोट दिस वन, फर्स्ट टर्म इज 6, डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज डी हमारे पास कितना आ गया, 5, डी इज 5, हमने फाइंड करना सम टू n टर्म्स, एस एन फॉर्म हमारे पास क्या है, n/2 2a प्लस, देखो हमारा आंसर अब आएगा n में, उसने बोला फाइंड द सम टू n टर्म्स, तो हमारे पास जो n है n ही रहेगा, ठीक है, n/2, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, n में आएगा, ठीक है। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे, a कितना हमारे पास, a 6, d कितना है 5, ठीक है, NO2 ये कितना गया 12, 5n इंटू मल्टीप्लाई करो 5n - 5, ठीक है, 5 को पहले n से 5n - 5, इसको यहाँ पर कर लो, SN इक्वल टू n/2, ये कितना आ गया देखो 7 + 5n, ठीक है, हमारा आंसर आ गया n/2 5n + 7, दिस इज आंसर, ओके। सम टू n टर्म्स,
राइट, NO2 5n plus 7. This is the answer. Okay, very easy question. Exercise 9.2 NCERT. In an AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. तो ऐसे करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म इज 2, इट इज़ गिवन, ठीक है। हमारे पास जो एपी होती है कैसी होती है, देखा होगी स्टैंडर्ड एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ऐसे देखो हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स T1, T2, T3, T4 and T5 is 1/4 of the next 5 terms, mean T6, T7, T8, T9 and T10. It is given कि जो इसका सम है ना फर्स्ट 5 टर्म्स सम, डेट इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। नोट करो ये हमारे पास क्या है कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है, T6, लास्ट टर्म इज T10। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मीन्स एन के यहाँ पर एन 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स, 5 और 2 A प्लस एल, A प्लस एल मीन A मीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज T5, ठीक है। 1/4, यहाँ भी ऐसे देखो, इसका हम सम निकालेंगे, NO2, एन कितना हमारे पास है 1, 2, 3, 4, देखो जो इसकी काउंटिंग देखो कितनी बनती है, टर्म कितनी बनती है 1, 2, 3, 4, 5, एन कितना हो गया 5, फॉर्मूला सेम ही है 5/2 एंड A प्लस एल। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो A कौन सा है, इसमें A वाला हो गया, ये लास्ट टर्म, ठीक है। इसमें ये A हो गया और ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, A प्लस एल, A कितना गया T6, लास्ट टर्म इज T10, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास जो 5/2 है दोनों में कैंसिल हो गया, 5/2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर देखो नंबर टर्म 5, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर टर्म 5, ठीक है। क्लियर है। देखो T1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, और देखो T5 क्या बनेगा, T5 देखो हमारे पास अगर T4 है तो A प्लस 3D, मतलब एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। अगर सेकंड टर्म है तो A प्लस D, थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D, मतलब 3 का 2 बन रहा है, 4 का 3 बन रहा है। अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए A प्लस 4D, क्या बन जाएगा वो, दैट इज़ 5 बन जाएगा T5, ठीक है। ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो आएगा 4 इधर आ गया, पहले 4 इधर भेज दो, ये 4 इधर आ गया, ये वाला 4। देखो T6 क्या बनेगा, जैसे अगर T5 है तो A प्लस 4D, 4 है तो A प्लस 3D, ये बनेगा A प्लस 5D, एक कम हो गया, ठीक है। T10 है तो A प्लस क्या बन जाएगा, एक कम करो 10 से 90, राइट। हमारे पास आ गया 4, A प्लस एक ना गया 2A प्लस 4D, ये कितना गया 2A प्लस 14D, ठीक है। प्लस कर लिया इसको, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको रब कर देते हैं, ये आ गया 4 to 8A प्लस 16D, 2A प्लस 14D, ठीक है। तो A में गिवन है, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 8A माइनस 2A
या फिर इसको तो भेज देते हैं, तो डी निकालना है 16d माइनस 14d, इसको तो भेज देते हैं 2a माइनस 8a, ये कितना गया 2d, ये कितना गया माइनस 6a। और यहाँ पर देखो बड़ी वैल्यू a कितना हमारे पास 2, ठीक है, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, या उसको तो भेज दो तब भी ठीक है। डी कितना आ गया 6 × 2/2, ठीक है। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया डी इजकल टू -6, डी कितना यहाँ पर आ गया -6, ठीक है, ओके। यहाँ से डी कितना आ गया -6, यहाँ लिख लो, ठीक है, डी इजकल -6, ओके। तो हमने करना क्या, देखो हमने शो करना 20 टर्म इज -112, ठीक है। इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, ठीक है, बाकी रब कर देते हैं हम। हमने निकालना है 20 टर्म, ये कितना आएगा a + 19d, ठीक है, एक कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सीधे हम लगा दिया हमने। a कितना हमारे पास 2, d कितना हमारे पास, हमने ये 20 टर्म निकालनी है, हमें आंसर भी की बना है -6 आ गया, 114, ये कितना गया -112, a20, हैंस प्रूफ, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया a20, क्या गया हैंस प्रूफ, ठीक है, राइट। एक्सरसाइज 9.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 5, इन एन AP if the PR term is 1/q and the QR term is 1/p, prove that the sum of the first PQ term is 1/2 PQ + 1, ये हमने प्रूव करना, ठीक है, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। देखो हमारे पास क्या है कि पहले लिखो PR टर्म इज 1/q एंड Q टर्म इज 1/p, ठीक है। देखो हमने अगर सम निकालना तो वी हैव टू फाइंड a एंड d, फॉर्मूला ऑफ सम दैट इज n/2 2a + n-1 × d, तो हमारे पास a एंड d होना चाहिए, पहले a एंड d निकालेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस, फॉर्मूला को पता है कि a n का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर a + n-1 × d, ठीक है, ये बनेगा a प्लस, यहाँ पर n वहाँ पर p आ जाएगा p - 1 × d, ठीक है, ये कितना आएगा a प्लस, यहाँ पर देखो n कितना आ गया q - 1 × d, राइट। देखो a प्लस GTC n, ठीक है, n - 1 × d, यहाँ पर देखो यहाँ पर q आ गया, देखो ए पी मतलब a प्लस पी यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ए क्यू मतलब हमारे पास a + q - 1 × d आ गया, ठीक है, n के लिए पहले p है फिर q। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दोनों को पहले सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 and 2, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, ये कट गया हमारे पास, देखो a से कट गया, दिस मीन्स p - 1, देखो बाहर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से d आ जाएगा 1/q - 1/p, ठीक है, राइट। उसको देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ से 1 से 1 कट गया, यहाँ गया p - q d, व्हाट एलसीएम इज QP, ठीक है, p इधर आ गया q इधर, ठीक है,
पी इधर आ गया, क्यू इधर, एल्शियम ये कट गया हमारे पास, पी माइनस क्यू, डी हमारे पास कितना आ गया 1 क्यू पी, या फिर डी इजकल 1 पी क्यू, ठीक है। ओके, दिस इज डी। उसके बाद देखो मैंने निकालना क्या है, ए निकालना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया, वहाँ से मैंने डी निकाल लिया। अब मैंने निकालना ए, राइट। 14 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पुट करो ए प्लस पी माइनस 1, या डी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 1/Q। वैल्यू डी इज क्या बनेगी, देखो हमारे पास डी मेरा कितना है 1/, यहाँ डी की वैल्यू पुट करो 1/PQ, ठीक है। उसके बाद देखो ये बन गया हमारे पास पी, देखो पहले ये आ गया, ए मल्टीप्लाई करो पी माइनस 1/PQ, ठीक है। ओके, यहाँ पे करना हमने ठीक है, इसको तो भेज दो 1/Q पी माइनस 1/PQ, ठीक है। बट एल्सियम इज PQ, एल्सियम आ गया, देखो इसको इससे डिवाइड करो, कितना आया, पी आया, ये कट गया, पी आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट लो, ब्रैकेट में पी माइनस 1, ठीक है। PQ एल्सियम, Q से Q कट गया, पी आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा एल्सियम। यहाँ से ए निकालेंगे हम, राइट। ए इज इक्वल टू पी माइनस पी प्लस 1, ठीक है, अपॉन PQ। हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ पर P से P कैंसिल हो गया, ये P और ये P कैंसिल कट गया, ए इक्वल टू कितना है 1/PQ। हमारे देखो ए भी हमारे पास आ गया, अब डी हमारे पास है। अब निकालना हमने क्या, देखो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म मीन्स सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। हमारे पास देखो N क्या, N दैट इज सम ऑफ PQ टर्म, N इज PQ, राइट। A N और D हमारे पास है, N की वैल्यू कितनी है PQ, बट N इज PQ/2, वट इज A 1/PQ, N इज PQ माइनस 1, D कितना हमारे पास है, D 1/PQ, ठीक है। ओके, D इज 1/PQ, PQ/2 2/PQ, PQ माइनस 1/PQ, राइट। उसके बाद देखो PQ/2, बट एल्सियम इज PQ2 प्लस क्या आया PQ माइनस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यह गया PQ, इसको माइनस कर लो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1 आ गया, अपॉन आ गया 2, ठीक है। हमारे पास आंसर जो डेट इज क्या बन गया हमारे पास 1/2, वही आंसर आ गया PQ प्लस 1, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखो आ गया मेरा आंसर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज द आंसर, सम ऑफ PQ टर्म, सम ऑफ PQ टर्म इज 1/2 PQ प्लस 1, ठीक है।
right? Example for NCERT, in an AP if mth term is n and nth term is m is not equal to n, find pth term. देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डेट इज टी एन, फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देखो नोट करो यहाँ पर क्या, अगर टी एन ये हमारे पास है तो टी एम क्या देखो आएगा, टी एम ए प्लस यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास है ने पी टर्म निकालनी है तो टी पी के यहाँ पर देखो आएगा टी पी ए प्लस पी माइनस वन, ठीक है, ये आएगा। तो हमें देखो चाहिए क्या, अगर हमने पी टर्म निकालनी है तो हमें चाहिए ए और डी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या है कि व्हाट इज गिवन, एम टर्म इज एन एंड एन टर्म इज एम, ये बनेगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, आपके सामने ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2, फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने यहाँ से क्या करना, डी ए और डी निकालना, ठीक है, ए और डी। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू क्या है, एन दिया, ठीक है। ये कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या दिया हमें, एम दिया, राइट। कैसे करेंगे, इसको माइनस करो, पहले साइन चेंज करो, इसके माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ देखो ए से ए कट गया, पहले देखो एम माइनस वन, ये बाहर माइनस है, माइनस एन हो है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, बाहर डी आएगा, ठीक है ना। एम माइनस वन माइनस एन, बाहर ब्रैकेट के माइनस है ना, अब प्लस वन, ठीक है, ये एन माइनस एम। यहाँ पर देखो ये कट गया हमारे पास, दिस मीन एम माइनस एन इंटू डी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, जैसे एन माइनस एम है, माइनस कॉमन निकाला, एम माइनस एन आ गया, ठीक है, राइट। डी हमारे पास आ गया एम माइनस एन अपॉन, ठीक है, ये कट गया हमारे पास, डी इज इक्वल टू कितना यहाँ पर आ गया, माइनस वन, दिस इज द डी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि तो डी निकाली हमने, अब निकालेंगे हम ए, कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रब करा मैं, फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 that is a प्लस ऐसे करो, यहाँ पर डी की वैल्यू 1 माइनस वन पुट करो, ए प्लस डी हमारे पास कितना, डी माइनस वन, ठीक है, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना, माइनस एम माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये कितना गया, इसको उधर भेज दो, माइनस एम का इधर आ गई, इसको इधर भेज दो, क्या प्लस हो जाएगा, ये भी उधर भेज दो, ठीक है। एम प्लस का हो गया, एन प्ले प्लस का वन भी इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए, देखो ए और डी आ गया, तो यू कैन इजिली फाइंड पीयर टर्म, बट ये पीयर टर्म इज ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। व्हाट इज ए, ये आपके सामने है, एम प्लस एन माइनस वन, और डी कितना, डी माइनस वन, ठीक है, ओके। एम प्लस एन माइनस वन, ए हो गया हमारे पास, जब हमने ए पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज डी, ठीक है। ये हो गया माइनस पी प्लस वन,
हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई किया माइनस पी प्लस 1 हो गया, ये कट गया हमारे पास। जो हमारे पास दैट इज पी टर्म इज क्या, देखो हमारे पास पी टर्म हमारे पास क्या आई, एम प्लस एन माइनस पी, क्या बन गई एम प्लस एन माइनस पी, जैसे था पी टर्म, ठीक है राइट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, दैट इज पी टर्म इज, क्या आंसर है हमारा, पी टर्म इज एम प्लस एन माइनस पी, ठीक है ओके, दिस इज आंसर। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन में प्रूव करना, ठीक है, सेकंड में सम निकालना है, आंसर इज गिवन, ट्राई योर सेल्फ।